हेलो एवरीवन। आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर लॉगरिथम के बारे में पढ़ाई करेंगे। लॉगरिथम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इससे एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ जाएगा और साथ ही साथ आगे आने वाले चैप्टर्स में जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत सारा कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन होगा जिसको हम लोग लॉग की मदद से बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए लॉग को हम लोग शुरू करते हैं। क्या होता है कि हम लोग पॉजिटिव रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्या कि एनी पॉजिटिव रियल नंबर n, हम लोग लॉग पढ़ने के दौरान हम लोग पॉजिटिव रियल नंबर को n से ही डिनोट करेंगे। तो क्या है कि एनी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी represented in 2 ways। ठीक है, क्या क्या? पहला आपका है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरा आपका है लॉगरिथमिक फॉर्म। चूँकि हम लोग एक्सपोनेंशियल थोड़ा बहुत तो पढ़ ही चुके होते हैं 9th या 10th क्लास में, और हम लोग अभी हम लोग को लॉग पढ़ना है और लॉग पढ़ने के लिए एक्सपोनेंशियल का भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल का यूज करके इसको समझने का कोशिश करते हैं। मान ले एक नेचुरल नंबर एक पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं। ये आपका पॉजिटिव रियल नंबर है। इस पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला एक आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरा आपका क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है और पढ़ा जाता है कि लॉग 36 टू द बेस 6 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो 6 है ये आपका बेस का काम करेगा, ये बेस है। यहाँ पर जो 2 है ये आपका डिग्री है। इसको ऑर्डर डिग्री, इसको पावर भी बोला जाता है और एक्सपोनेंट भी बोला जाता है। सिमिलरली अगर लॉग के केस में देखें तो यहाँ पर जो 6 है वो आपका बेस है और यहाँ पर जो 2 है ये 2 आपका क्या है, डिग्री है, पावर है या एक्सपोनेंट कहलाता है। और आपका ये जो 36 है ये आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब n है, ये जो आपका n है। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि 6 का कौन सा पावर 36 होगा, और लॉग के केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि 6 का कौन सा पावर होगा। तो 36 6 का पावर 2 है और यहाँ पर 6 के पावर 2 36 है। तो चलिए ये एक्चुअली क्या है कि हम लोग यहाँ पर 6 का कौन सा पावर 36 और यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा बोलते हैं कि 36 6 का कौन सा पावर है, तो ये इसका उल्टा है। तो जब उल्टा है या जब हम इसको लॉग कहते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको एंटी लॉग कहेंगे, क्योंकि ये लॉग का जस्ट उल्टा है, एंटी लॉग। तो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग एंटी लॉग भी कहते हैं। और चलिए और आगे एग्जाम्पल अभी सॉल्व करेंगे, तो एग्जाम्पल के दौरान अभी हम लोग इसको समझने का अच्छे से कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या है, कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लॉग को डिफाइन कैसे करेंगे। लॉग को लिखने का तरीका ये है कि लॉग n टू द बेस a, लॉग n टू द बेस a। जैसे ही ये आपको दिखे, आपके दिमाग में 3 चीज़ एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका
लॉग डिफाइंड तभी होगा जब आपका n पॉजिटिव होगा, a भी पॉजिटिव होगा और a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जिस दिन ये कंडीशन इस पर सेटिस्फाई नहीं होगा तब आपका लॉग क्या हो जाएगा, डिफाइंड नहीं होगा। और ये डिफाइंड मतलब ये पॉजिटिव n पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए, a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग एग्जाम्पल के दौरान ये देखेंगे कि अगर a 1 के इक्वल हो जाता है तो क्या होगा, n नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि n शुड बी पॉजिटिव। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं क्या कि log 8, इसको पढ़ेंगे क्या, log 512 टू द बेस 8। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं log 81 टू द बेस 4। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं log 4 टू द बेस रूट 2, फिर log 4 टू द बेस 2। और कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं log 1/93 बेस में है और यहाँ 1/93 n के जगह पे है। 6 नंबर पे हम लोग लिख लेते हैं log, यहाँ पर 1/√2 ले लेते हैं, यहाँ पर 1 ले लेते हैं। 7 नंबर में हम लोग ले लेते हैं log 96, यहाँ 1 ले लेते हैं। और एक ले लेते हैं log 1/5 और यहाँ लेते हैं 5। अब देखिए क्या होता है, हम लोग यहाँ पर log को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो देखिए सोचेंगे, थोड़ा डिफरेंट सोचेंगे। कैसे, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि जो 512 है वो 8 का कौन सा पावर है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, एक लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लोग बोलते कैसे हैं कि 512 है वो 8 का कौन सा पावर है। तो हम लोग को क्या बोलना है, 512 जो है वो 8 का कौन सा पावर है, तो पावर है 3। मतलब ये हुआ कि कभी अगर आप 8 के पावर 3 कीजिएगा, 8 के पावर 3 का मतलब 8 × 8 × 8, इसको सॉल्व करने से आपका क्या आ जाएगा, 512 आ जाएगा। उसी प्रकार आपका सॉरी यहाँ बेस 4 नहीं है, बेस 3 है, यहाँ बेस 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि 81 जो है वो 3 का कौन सा पावर है। तो आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, सोचिएगा और फिर आप लोग को पता चलेगा कि अच्छा 3 के पावर 4 जो है वो 81 होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, डिग्री को लिख रहे हैं। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में जो पावर में रहता है, लॉग में यहाँ पर वो डिग्री का काम आता है। उसी तरह से हम लोग बोलेंगे कि जो 4 है वो √2 का कौन सा पावर है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, √2 को देखिएगा सॉल्व करके कि √2 का कौन सा पावर 4 होता है। तो यहाँ पर अगर हम √2 के पावर 4 दे दें तो √2 × √2 × √2 × √2, पावर में 4 है तो 4 बार लिखा जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो मतलब √2 के पावर 4 देने से 4 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, 4 जो है वो 2 का कौन सा पावर है, तो आप लोग क्या बताइएगा, 4 जो है वो 2 का पावर 2 है। उसी तरह से इसमें अगर बोला जाए तो आप लोग को अब समझ में आ चुका होगा कि अब हम लोग पूछेंगे क्या कि 1/93 जो है वो 1/93 का कौन सा पावर है। तो 1/93 में ऐसा कौन सा पावर दिया जाए जिससे हम लोगों को 1/93 आएगा। तो यहाँ पर क्या दें, 1 देंगे, क्योंकि 1/93 के पावर 1 ही 1/93 होता है। इसके बाद 1/√2 का कौन सा पावर 1 होगा, 1/√2 के पावर में ऐसा क्या दें जिससे 1 हो जाएगा। तो 1/√2 के पावर अगर हम लोग 0 दे देते हैं तो 1 हो जाएगा। 1/√2 के पावर क्या, अगर यहाँ पर हम लोग के पास कुछ भी नंबर रहेगा 1 को छोड़ के, यहाँ 1 नहीं हो सकता है बेस में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पहले लिख चुके हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 96 हो, 95 हो, 97 हो, 80 हो, 2 हो, कुछ भी हो, किसका पावर, इस किसी के पावर में अगर हम लोग 0 दे देंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 0। उसी तरह से 96 का कौन सा पावर देंगे कि 1 होगा। तो 96 के पावर में भी अगर हम लोग 0 दे देते हैं तो भी 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर भी 0 दे दिए। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब क्या करें कि
कि 1/5 का कौन सा पावर 5 होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 1/5 का कौन सा पावर, तो बचपन में हम लोग ये पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से कि अगर यहाँ पर हम -1 दे दें तो क्या होता है, पावर में -1। यहाँ पर इसको हम लोग लिखते हैं, कहीं पर इस जगह पे लिखते हैं। देखिए आपका क्या है कि 1/5 का कौन सा पावर 5 होगा। तो 1/5 का -1 अगर देते हैं तो देखिए क्या होता है, जब -1 लगता है तो इसका मतलब ये होता है, बचपन से हम लोग ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि a के पावर -1 तो मतलब 1/a, x के पावर -1 मतलब 1/x। तो इस तरह से 1/5 का -1 क्या होगा पावर में, तो 1/5 होगा, और जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर आ जाता है तो 5 हो गया। मतलब यहाँ पर अगर हम -1 लगा दें तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो चलिए एक तरीका तो ये है, आप डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास ये भी है, जिसको इससे समझ में न आए वो इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियली में पहले फॉर्म करके फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे चलिए आइए देखते हैं। पहला ही एग्जाम्पल को हम लोग रखते हैं। जैसे यहाँ पर हम मिटाते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, देखिए कैसे होगा। जैसे मान लेंगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा हम लोग सॉल्व करेंगे क्या कि लेट log 512 बेस में 8 इसको इक्वल टू x मान लेंगे। सबसे पहला बात, आपको log से एक्सपोनेंशियल में फॉर्म करने आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल से log में भी आपको फॉर्म करने आना चाहिए। तो देखिए अगर कभी आपको log में दिया रहे और आपसे बोला जाए कि इसको एक्सपोनेंशियल में फॉर्म कीजिए, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लाइए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कैसे करना है। तो देखिए इस n को हम लोग जैसा है वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो बेस है, बेस मतलब कौन, a, ये a क्या होगा, वो राइट साइड में जाएगा, और राइट साइड में जाते ही वो क्या करेगा, x को अपने सिर पे ले लेगा, मतलब वो पावर बना लेगा x को। तो ये आपका जो पावर a के पावर x है, यही आपका है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाएंगे, बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए। कैसे बनाएंगे, तो n है, n के जगह पे n को रखेंगे, इक्वल देंगे, और ये a को क्या करेंगे, इस साइड भेजेंगे। जैसे ही a इस साइड आएगा वो क्या करेगा, x को अपने ऊपर में ले लेगा, अपने पावर में अपना पावर बना लेगा। तो यहाँ से आपका ये आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम लोगों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आना चाहिए बनाने। क्या करेंगे, यहाँ n का काम कौन कर रहा है, तो n का काम आपका 512 कर रहा है। तो चलिए n का काम 512 किया, n को n की जगह पे रखेंगे जैसे यहाँ पर रखे हैं। फिर क्या करेंगे, ये जो 8 है ये जाएगा राइट साइड, जैसे ये राइट साइड जाएगा ये आएगा 8 के पावर x। अब ये आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इसको अब कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसको सॉल्व करने का दो तरीके हैं। पहला ये है कि आप 512 को 8 के पावर में बना लीजिए, या 8 को 512 में बना लीजिए। लेकिन हम लोगों के लिए जो सुविधा वाला बात है वो क्या है कि 512 को हम लोग 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 8 के पावर में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो 512 को हम लोग 8 के पावर 3 लिखते हैं, और यहाँ से आएगा 8 के पावर x। और हम लोग ये भी जानते हैं जब किसी का बेस सेम होता है, जब किसी बेस सेम होता है तो उनका पावर क्या हो जाता है, उनका पावर हो जाता है इक्वल। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, दोनों का बेस सेम है तो x इक्वल टू हो गया 3। हम लोग ये पढ़े भी हैं पहले से। अगर ax इक्वल टू ay हुआ तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बेस चूँकि सेम है तो आप लिख सकते हैं x इक्वल टू y, ठीक है। अब इस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे भी बाकी सब को आप लोगों को इस तरह से सॉल्व करके चेक भी कर लेना है कि जो हम लोग डायरेक्टली बनाए हैं वो सही बना है कि नहीं बना है, ठीक है। तो उसी तरह से आप बाकी सब भी बना लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं इसी एग्जाम्पल से कुछ रिजल्ट बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है।
यहाँ पर क्या है 1 है। ठीक है, कुछ रिजल्ट बनाने का कोशिश करते हैं इसी एग्जाम्पल को देखकर। ठीक है, देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम लोग रिजल्ट। अभी हम लोग जो जो एग्जाम्पल बनाए हैं उसी एग्जाम्पल को अगर देख के हम लोग ये बताएं कि अगर यहाँ पर कभी n रहे और यहाँ पर भी n रहे तो इसका आंसर क्या होगा। हम लोग यहाँ पर अभी एक एग्जाम्पल ये बनाए हैं कि 1/93 और यहाँ पर भी 1/93 रहे, तो हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं कि 1/93 का कौन सा पावर 1/93 होगा, तो 1 पावर में 1 होगा, जो 1 ये आंसर आ गया। यह आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों कभी भी मैच किया, बेस और यहाँ पर n का जो काम करे वो दोनों कभी भी इक्वल अगर आ गया तो आप एकदम आँख मूंद के 1 लिख दीजिए। इसमें भी वही कहानी है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि n का कौन सा पावर 1 है, तो n का कौन सा पावर देंगे कि n आएगा, तो n के पावर 1 देंगे, n आएगा। या आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि दोनों मैच किया, आपको 1 लिख देना है। ठीक है, पहला रिजल्ट ये आया। दूसरा आपके पास आया क्या कि लॉग यहाँ पर है आपका बेस में n ले लिया और यहाँ पर ले लिए 1। अब हम लोग एग्जाम्पल बनाए हैं, 2 एग्जाम्पल बनाए हैं, दोनों में क्या है n के जगह पे 1 1 है और बेस में कुछ भी है। मतलब ये हुआ कि, और हम लोग बचपन से भी ये भी जानते हैं कि थोड़ा बहुत जब लॉग पढ़ते हैं हम लोग तो हम लोग सीधे log 1 का वैल्यू 0 बोल देते हैं। तो log 1 का वैल्यू 0 कहाँ से आया, एक्चुअली में ये है बेस में कुछ भी रहे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको करना क्या है कि जब भी log 1 देखें तो 0 कर देना है। आया कहाँ से, तो यहाँ पर हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि 1/√2 के पावर कौन सा पावर दें कि 1 हो जाएगा, तो 1/√2 के पावर 0 दें तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे कि 96 का कौन सा पावर दें कि 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका वही कहानी है कि 96 के पावर 0 दें तो 1 हो जाएगा। अब सोचिए दुनिया का कोई भी नंबर लीजिए, उसके पावर में 0 देने से 1 हो जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या है, बेस में कुछ भी रहे, 1 को छोड़कर, नेगेटिव नंबर को छोड़ के कुछ भी रहेगा दुनिया का नंबर, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। सीधा log 1 का वैल्यू 0 लिख देना है। ये सब रिजल्ट आया कहाँ से आया, तो अभी हम लोग जो कैलकुलेशन किए उसी के बेसिस पे ये रिजल्ट सब आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, फिर एक यहाँ पर कहा आया कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ कोई नंबर है और बेस में उसका रेसिप्रोकल है तो आंसर -1 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी सॉल्व करके देखें कि 1/5 के पावर -1 5 होता है। तो चलिए तीसरा वाला में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर कभी आपको इस तरह का दिया जाए तो हम लोग अब इतना कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधा सीधे इसका आंसर क्या लिख देंगे -1। कैसे, अगर कोई नंबर है और उसका बेस में उसका रेसिप्रोकल आ जाए तो आप सीधे -1 लिख दीजिए। फोर्थ में उसी तरह से कि अगर कोई नंबर है और उसका रेसिप्रोकल उसके बेस में है, 1/n का रेसिप्रोकल मतलब 1/n 1 के बाई में आएगा और 1/1/n आएगा तो n आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ से भी आपका क्या आ जाएगा -1। तो ये 4 रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट को हम लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आने वाला जो भी हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये सब रिज़ल्ट भी बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कोई किसी के मन में ये होता है कि बेस में 1 क्यों नहीं ले सकते हैं। तो देखिए बेस में 1 लेने से क्या दिक्कत है, बेस में अगर 1 लेते हैं तो क्या दिक्कत हो जाता है, जैसे मान लेते हैं कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, लॉग बेस में 1 ले लिए, 1 ले के देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब आपको बताना है कि 1 का कौन सा पावर 5 होगा, तो आप सोचिएगा और सोचने के बाद हम लोग को ये पता चलेगा कि दुनिया में ऐसा कोई नंबर है ये नहीं है जिसको 1 का पावर लिखने से 5 हो जाए, क्योंकि 1 का कुछ भी पावर दीजिए 1 ही होगा, 5 होने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो हम लोग लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बेस में 1 नहीं आना चाहिए, बेस में 1 आने से नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह से अगर कभी आपका नेगेटिव, n को हम लोग बोल रहे थे हमेशा पॉजिटिव लेने के लिए, चलिए हम नेगेटिव लेके देखते हैं क्या होगा। तो इस तरह का मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास, अब हम पूछें कि बताइए 2 का कौन सा पावर -4 होगा। तो किसी भी चीज़ का पावर लगाने से, जैसे 2 का पावर, आप लोग सोचिएगा कि 2 का पावर क्या होगा, स्क्वायर लगाने से 4 आ जाएगा,
लेकिन यहाँ पर -4 लाना है। तो 2 का ऐसा कोई भी पावर नहीं है जिसका हम पावर दे दें और वो -4 आ जाए। तो यहाँ पर भी आपका नॉट डिफाइंड आ गया। तो मतलब ये हुआ कि हम लोग पहले ही लिख चुके थे कि लॉग में आपका बेस 1 के इक्वल नहीं आना चाहिए। 1 के इक्वल आने से देखिए ना नॉट डिफाइंड आ गया। आपके पास n पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम n नेगेटिव देने से भी नॉट डिफाइंड आ गया। तो इसीलिए हम लोग पहले ही कंडीशन को रख लिए थे। तो आप लोग जब भी लॉग का बात कीजिएगा, आपके दिमाग में ये 3 बात एकदम तुरंत आ जानी चाहिए। क्या? n हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, a आपका पॉजिटिव होना चाहिए और a हमेशा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसी सब से हम लोग कुछ क्वेश्चन अब सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, ये रिजल्ट भी कुछ काम आएगा, देखते हैं। अब हम लोग मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि सॉल्व क्या करना है, सॉल्व x इफ़ लॉग बेस में 3 है x² + 1 = 1। इसको करना है सॉल्व। इसको सॉल्व करने के क्या करेंगे हम लोग, क्या दिया हुआ लिखेंगे, गिवन दैट अगर आपको लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने आ गया तो आप इजीली इस सब क्वेश्चन को बना लीजिएगा। अब बताइए, आपको सिर्फ ये पहचानना है कि यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है, a का काम कौन कर रहा है। अगर ये सब आपको पहचान में आ गया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका n का जो काम है वो x² + 1 कर रहा है। हम साइड में लिख लेंगे, यहाँ पर है ये। ठीक है, तो n का काम कौन कर रहा है, तो x² + 1 कर रहा है। a का काम कौन कर रहा है, तो a का काम 3 कर रहा है। x के जगह पे कौन है, तो x के जगह पे 1 है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, n को n रख लेते हैं ऐसे, और a जो बेस है इसको राइट साइड भेजते हैं, और राइट साइड जाते ही ये क्या करता है, x को पावर बना लेता है। तो उसी तरह से इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जो n है n को हम लोग रखेंगे, n रख लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो बेस है 3 है वो जाएगा राइट साइड, और जैसे ही राइट साइड जाएगा वो क्या करेगा, 1 को अपना पावर बना लेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ चुका है। अब हम लोगों के लिए ये ये सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो x² = 3 के पावर 1 3 ही होता है। ये 1 को अगर हम लोग राइट साइड लेके गए तो आपका क्या हो जाएगा, 3 - 1, मतलब हो गया x² = 2। और यहाँ से आप लोग जानते हैं जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आता है प्लस माइनस √2। तो यहाँ से x का वैल्यू 2 वैल्यू आ चुका है, एक प्लस में एक माइनस में। तो देखिए इस तरह से हम लोग लॉग को सॉल्व करेंगे, और कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना हम लोगों के लिए क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। एक ये भी है, एक क्वेश्चन ये है कि अगर आपको ये दिया रहे, इसको सॉल्व करना है। लॉग बेस में 16 है, फिर लॉग है बेस में 4 है, फिर लॉग बेस में 2 है, और यहाँ 16 है। मतलब लॉग के अंदर लॉग है, उसके अंदर लॉग है। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस वही कहानी जो हम लोग अभी सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। अब आपसे अगर हम पूछें कि बताइए ये जो 16 है वो 2 का कौन सा पावर है, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग कैलकुलेट करना शुरू कीजिएगा कि 2 का पावर कौन सा पावर 16 है। तो एक तो आप डायरेक्ट अगर बता पाएँ 2 का कौन सा पावर 16 है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं बता पाएँ तो आप इसको क्या कीजिए, साइड में लिख लीजिए। उस साइड में लिख लेने से क्या होगा, इसको मान लीजिए आप x, क्या करेंगे हम इसको x मान लेंगे,
और हम लोग तो यही चाहते हैं, ये पूरे का वैल्यू अगर x है और किसी तरह अगर हम लोग x को निकाल लें तो अपना काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिर वही कहानी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज किया जाए, तो n का काम कौन कर रहा है यहाँ, तो n का काम 16 कर रहा है, ये कर रहा है n का काम, a का काम मतलब 2 कर रहा है। तो चलिए n के जगह पे हम लोग रखते हैं, n को ही रखते हैं, मतलब 16 को ही रखेंगे, इक्वल देंगे। फिर ये जो बेस है, बेस को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे। जैसे ये बेस राइट साइड में जाएगा आपका आ जाएगा 2 के पावर x। अब यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम लोग के पास फिर दो तरीका है। 16 को या तो 2 के पावर में लिखिए या 2 को 16 के पावर में लिखिए, लेकिन ईजी तो यहीं पड़ेगा। 2 के पावर कौन सा पावर 16 है, तो 2 के पावर 4 16 होता है। यहाँ से आ गया 2 के पावर x। अब चूँकि बेस दोनों का सेम है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू आपका 4 होगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ डायरेक्ट बोल देते हैं कि 2 के पावर 2 का कौन सा पावर 16 है, तो 2 के पावर 4 16 है, तो यहाँ से भी हो जाता। मतलब ये पूरे का जो वैल्यू है उसका वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। मतलब ये है कि इसके जगह पे अब हम लोग 4 लिखेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं, क्योंकि इस पूरे का वैल्यू आपका क्या आ चुका है, 4 आ चुका है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 4। अब क्या है देखिए, यहाँ से अब 4 का कौन सा पावर 4 होता है, ये तो बहुत ईजी है, 4 के पावर 1 4 होता है। तो एक्चुअली जो पावर में जाता है वो हम लोगों का आंसर है। यहाँ पर 4 का कौन सा पावर, तो 4 के पावर 1, तो ये हम लोग का जो आंसर है वो है 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, तो इसमें 1 लिख दिए। अब बताइए log 1 का वैल्यू, अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े ना, फॉर्मूला क्या, log यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ n है, तो 0 हो जाता है, log 1 का वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ से log 1 का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी है कि log cot 45 डिग्री और यहाँ पर हम दे दिए tan 45 डिग्री। अब आपसे पूछा जाए, बेस में cot 45 डिग्री है, बेस में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत तो ट्रिगोनोमेट्री 10th में पढ़ ही चुके होते हैं, जैसे tan 45 डिग्री, tan 30 डिग्री, ये सब वैल्यू तो आपको थोड़ा बहुत आता ही होगा। चूँकि चलिए नहीं आता है तो हम बताते हैं, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 आता है। अब चूँकि बेस में 1 आ चुका है और हम लोग चाहते क्या थे कि बेस में 1 ना आए, लेकिन यहाँ पर तो आ गया, तो यहाँ पर आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन किसी किसी के मन में तो ये भी चल रहा होगा ना कि उसमें जब हम लोग एग्जाम्पल लिए थे तो इस तरह का लिए थे, 1 का कौन सा पावर बोल रहे थे कि 5 होगा, लेकिन ऐसा 1 का कोई पावर ही नहीं आ रहा था जो कि 5 होगा। लेकिन यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में आपका 1 के पावर कुछ भी लीजिए 1 हो जाएगा, तो आंसर तो हो सकता है। 1 के पावर आपका बहुत सारा पावर, 1 का कोई भी पावर लीजिए 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो हो सकता है। लेकिन एक चीज़ हम बता देते हैं आपको कि जब एक क्वेश्चन के लिए, मैथमेटिक्स के एक क्वेश्चन के लिए अगर अलग अलग बहुत सारे आंसर आने लगे तो समझ जाइए कि वहाँ कुछ दिक्कत है। जैसे यहाँ पर अगर कोई बोलेगा, मान लीजिए कि आप में से कोई बोलिएगा कि नहीं 1 का पावर, यहाँ पर आंसर लिख दीजिए 2, क्यों, क्योंकि 1 का पावर 2 लगाएंगे तो 1 आएगा। तब तक कोई दूसरा स्टूडेंट आप लोग में से ये भी बोलिएगा कि नहीं 1 के पावर 4 लगाइए। तो मतलब क्या है, एक क्वेश्चन के लिए आपका बहुत सारे लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर भी दिक्कत है। जब एक क्वेश्चन के लिए बहुत सारा अलग अलग आंसर आने लगे तो उसमें भी आपका क्या हो जाएगा, डिफाइंड नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग 1 अगर बेस में आ गया तो हम लोग क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड। यहाँ पर कुछ भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बेस में 1 नहीं आना चाहिए। बेस में आने से ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। इसको मिटाया जा, अब एक नया लेते हैं, log
एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस 4 इक्वल टू 0। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, तो आपको दिया क्या हुआ है, गिवन दैट log 4 ये दिया हुआ है। हमको क्या चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए एक्चुअली, सॉल्व बोला गया है, सॉल्व। ठीक, सॉल्व का मतलब ही होता है एक्स का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को एक्स का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले बना लेना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे बनता है, तो अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए ही हैं। हम लोग क्या देखें, जो n है आपका, वो n आपका क्या होगा, n को n के जगह पे रख लेते हैं ऐसे ही। और जो बेस है आपका, बेस मतलब यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, तो a का काम 4 कर रहा है। इस 4 को किधर लेके जाना होता है, 4 को हम लोग लेके जाते हैं राइट साइड। जैसे ही 4 राइट साइड में पहुँचा, वो क्या करेगा, 0 को अपना पावर बना लेगा। ये 4 के पावर 0 हुआ। और अभी हम लोग ये भी पढ़ रहे थे कि किसी के भी पावर अगर 0 हो जाए, किसी के भी पावर उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। चाहे 4 की जगह पे 100 हो, 1000 हो, 10 हो, 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो, उसके पावर 0 हमेशा 1 होगा। तो यहाँ से आ गया 1। इसको भी सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, -1 को इस साइड लेके जाएंगे तो +1 होगा। यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, और यहाँ से x का वैल्यू जो आ गया ±√2। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन है जो कि अभी बेसिक है। हम लोग धीरे धीरे जाएंगे, इसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम लोग को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से भी पढ़ना है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉग का प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ मतलब log m प्लस log n इक्वल टू log m n, log n के पावर अल्फ़ा आगे आ जाता है। और हम लोग साथ में इसको प्रूव करते हुए पढ़ेंगे कि log m प्लस log n log m इंटू n क्यों होता है, फिर log n के पावर जो अल्फ़ा होता है वो आगे क्यों आता है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो सब आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।